नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? मैं डॉक्टर बेणुधर रौतिया, आप सभी का हमारे नए चैनल न्यू क्रिमिनल लॉस में स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज हम BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन को याद करेंगे। और ये सेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है, इस सेक्शन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। प्रिवेंटिव लॉ के बारे में आप सभी लोग जानते हो, निवारक निरोधक कानून के बारे में सभी लोग भली भांति जानते हो। और ये बहुत ही खतरनाक सेक्शन है। जब जब कभी कोई हड़ताल होता है या चक्का जाम होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा, पेपर में भी आता है, लोग जो है सरकार के विरुद्ध में आवाज़ उठाते हैं। उसके लिए हड़ताल एक स्थान होता है। या फिर आपको ये भी पता है कि गवर्नर ऑफिस, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन हैं, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट, जितने भी प्रजातांत्रिक संस्था है, उस संस्था को घेरने की कोशिश करते हैं। ठीक है। या फिर कोई घटना घटित भी हो गई, तब ऐसे स्थिति में पुलिस की जो भूमिका होती है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और ये जो तत्कालीन कार्रवाई करना पड़ता है, जिसको हम लोग ने निवारक निरोधक कानून के नाम से जानते हैं। और निवारक निरोधक कानून जो है इंडियन पेनल कोड के तहत कार्रवाई नहीं होता, बल्कि पहले जो है CRPC के तहत हुआ करता था। IPC के तहत कार्रवाई नहीं होता था, CRPC के तहत कार्रवाई होता था। चूंकि नया कानून आ गया है, IPC यानी कि BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 और BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 लागू होगा। अब आपको जो है CRPC की धारा को मैं बता दूं। CRPC की धारा जो है निवारक निरोधक कानून के तहत 149 से लेकर, ठीक है 149 से लेकर जो है 153 तक दिया हुआ था। लेकिन वो सीन बदल चुका है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अभी जो दे रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 169 से लेकर 172 तक दिया हुआ है। यानी कि 172 को याद करने के लिए आपको जो है याद रखना पड़ेगा, FIR 173 है, तो 173 के जो पहले की जो कार्रवाई है, यानी कि FIR, NCR और कंप्लेंट की कार्रवाई के पहले पुलिस की जो है निवारक कार्रवाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसको याद करना है, कैसे याद करना है कि किसमें क्या दिया हुआ है। इसको याद करने के लिए बहुत ही सरल ट्रिक मैंने जो है यहाँ पर दिया हुआ है, उसको जो है आपको याद कर लेना है। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। जब भी हड़तालियों के लिए ज़्यादातर जो है, ठीक है, राजनीतिक जो लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए ये जो निवारक निरोधक कानून है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पर एक ट्रिक लिया हुआ है, पर्ल, PEARL। और 69 से लेकर जो है 172 कुल 5 सेक्शन है। 69, 70, 71, ठीक है, 69, ठीक है, फिर 70, 71, 72, ये जो आपका जो सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर 169 नहीं पड़ रहा है क्या? 168 से चालू हो जाएगा, क्योंकि 5 सेक्शन है। ठीक है, 168 उसको लिख देंगे। 168, ये 168 से लेकर 172 तक, ठीक है, 5 सेक्शन दिया हुआ है, इसको हम 68 लिख देंगे। ठीक है, 168 से लेकर 172 को याद करने के लिए यहाँ पर पर्ल मतलब मोती होता है। ठीक है, PEARL, पर्ल। तो यहाँ पर जो है P से हमने प्रिवेंट को लिया हुआ है, रोकना। किसी भी संज्ञेय अपराध होने के पहले रोकना है। कोई भी अप्रिय घटना घटित होने वाली है तो पुलिस अधिकारी का मुख्य काम है कि उसको रोके, चाहे अपनी जान दे दे। जैसे उदाहरण के रूप में, ठीक है, उदाहरण के रूप में मान लीजिए पुलिस थाना प्रभारी जो है घर से पुलिस थाना आ रहा है और उनको दिखाई देता है कि कोई अप्रिय घटना, संज्ञेय अपराध घटित होने वाली है, तो उनको वहीं पर रुक जाना है। और जो भी अप्रिय घटना घटित होने वाली है, संज्ञेय अपराध घटित होने वाली है, उसको रोकने के लिए काम करेगा वो।
ये पुलिस अधिकारी का प्राथमिक कर्तव्य है। यानी कि पी से प्रिवेंट और ई से जो है स्क्लेट, स्क्लेट मतलब संचार करना होता है, संचार करना, यानी कि अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देना है, संचार करना है। वो वायरलेस रखे रहते हैं, आपको पता है, वायरलेस में बताएगा कि देखिए यहाँ पर कोई अप्रिय घटना घटित होने वाली है, पूरा टीम भेज दीजिए। अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देगा कोई भी घटना घटित हो रही है या होने वाली है, यानी कि घटना हो चुकी है ये नहीं है, घटना घटित हो चुकी है, इसके लिए निवारक निरोधक कानून लागू नहीं होता। घटना घटित होने वाली है या घटना घटित है हो गई है, ठीक है, यानी कि उसको रोकना है। उसको रोकने के लिए जो है यहाँ पर पहला प्रिवेंट करेगा, रोकेगा उस अपराध को, और दूसरा उसका संचार करेगा, और नहीं बना तो अरेस्ट करेगा। ये पहले 151 आपने नाम सुना होगा, 151 नाम सुने होंगे, 151 लगा दिया यार। ये बहुत ही खतरनाक सेक्शन है 151 जो था पहले जो है सीआरपीसी का। तो यहाँ पर जो है 168 हो गया, 169 हो गया, ये 170 के तहत कार्रवाई होगा। और ये जो है बहुत ही खतरनाक सेक्शन है, गिरफ्तार करना। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में, ठीक है, आपका मन हुआ कि मैं रात के 2 बजे चाय पीने जाऊं, या मैं थोड़ा सा घूमने का मन हो रहा है और आप घूम रहे हैं, ठीक है, तो पुलिस आपको रोक सकती है और आपसे पूछ सकती है कि आप रात के 2 बजे कहाँ घूम रहे हैं भाई, ठीक है। आप कुछ भी कारण दो, उनको शंका होगा तो वो पुलिस थाना ले आएगी, रात भर रोकेगी, फिर सुबह जो है छोड़ देगी, उसकी मन लगेगा तो ये 151 जो है पहले लगता था, अभी 170 लगेगा। गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना, कोई भी घटना घटित होने के पहले या घटित हो गई है, ठीक है, उसको रोकना है, फिर वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देना है, और तीसरा हो सके तो गिरफ्तार करना है, और फिर जो है रिस्ट्रेन करना, रोकना। अब यहाँ पर रोकना का उदाहरण दे रहा हूँ। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना। जैसे मान लीजिए मेरे घर में रात के 2 बजे कोई चोर घुस गया, ठीक है, और उसको हमने जो है पकड़ लिया, गांव के लोग भी आ गया, ठीक है, तो हम जो है पुलिस थाना को इंफॉर्मेशन देंगे कि देखिए हमारे घर में या इसके घर में एक चोर घुस गया है, या डकैत घुस गया है, या लुटेरा घुस गया है, और यहाँ पर चोरी कर रहा था, तो हमने पकड़ रखा है। तब पुलिस अधिकारी कहेगा कि आप उसको जो है एक रूम में बांध के रखो, एक रूम में उसको ताला बंद करके रखो, मैं पहुंच रहा हूं। तो ये है रिस्ट्रेन करना, ठीक है। और लास्ट जो है एल शब्द जो है लॉफुल डायरेक्शन, कानूनी निर्देश, ठीक है। तो यहां पर जो है 5 सेक्शन दिया हुआ है जिसको पर्ल नाम से जानते हैं। अब यहां पर देखिएगा 168 जो है हमने पढ़ा था, रोकना, प्रिवेंट करना। तो यहाँ पर हर पुलिस अधिकारी किसी भी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। आप शायद समझ गए होंगे, मैंने जैसे ट्रिक दिया था, सर्वश्रेष्ठ प्रयास करके अपराधों को रोकना ये पुलिस अधिकारी का पहला दायित्व है। फिर 169 में क्या कहता है, संचार करना, एस्केलेट करना। पुलिस अधिकारी किसी भी संज्ञेय अपराध की योजना के बारे में सूचना मिलने पर अपने वरिष्ठ अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचित करेगा, ठीक है। एस्केलेट करना यानी कि सूचना देना, उच्च अधिकारियों को संचारित करना, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई आपको शक हो जा रहा है तो शक मात्र से ही 169 के तहत जो है कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। 170 गिरफ्तार करना, पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध की योजना को रोकने के लिए बिना वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराना रहता है। ये 170 में आपको इसको याद रखना है। 170 जो है अरेस्ट, योजना बनाते व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करना। कोई डकैती करने का प्रयास कर रहा है और जैसे ही सूचना मिलता है कि मुझे शक है, या कोई आतंकवादी घुस गया है, या नक्सलाइट घुस गया है, या डकैत लोग जो हैं जैसे किसी गांव में छिपे रहते हैं, जैसे ही सूचना मिलता है
तो आपको क्या करना है, 170 के अंतर्गत जो है उसकी सूचना देना है और उस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद में 171 रोकना। पुलिस अधिकारी अपने अधिकारिता में किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या हटाने की कोशिश को रोक सकता है। ठीक है, आपको पता होगा जो हड़ताली लोग जो करते हैं 171 के अंतर्गत जो है कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, रिस्ट्रेन करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से रोकना। और फिर लास्ट है 172 कानूनी निर्देश। सभी लोग पुलिस अधिकारी के कानूनी निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। जैसे हड़ताली लोगों को बोलते हैं ना, मान लीजिए उन्होंने कहा कि हड़ताल बंद कर दीजिए, ट्रेन पंडाल को हटा लीजिए, ठीक है, यहाँ पर चक्का जाम मत कीजिए या यहाँ पर भीड़ भाड़ मत कीजिए, तो पुलिस अधिकारी ऐसा निर्देश देगा तो याद रखिएगा इसका पालन करना बाध्यकारी है। 172 के अंतर्गत कार्रवाई होगा। जो व्यक्ति निर्देशों का पालन नहीं करेगा उसे पुलिस अधिकारी हिरासत में ले सकता है या 24 घंटे के भीतर रिहा कर सकता है। ये हड़तालियों के लिए 172 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी कोई ऐसी घटना घटित होगी तो भीड़ भाड़ को छितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़ सकता है या फायरिंग कर सकता है, तो वो कैसे करेगा, 172 के अंतर्गत करेगा। 172 कानूनी निर्देश का पालन करना जरूरी है। लॉफुल डायरेक्शन, कानूनी निर्देशों का पालन करें अन्यथा कार्रवाई का सामना करें। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, ठीक है, मैं इसके बाद में बता देता हूं, फिर एक प्रश्न दूंगा, उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, ये जब घटना घटित हो जाती है, निवारक निरोधक कानून का कार्रवाई किया जाता है, उसके बाद में कोई घटना घटित हो गई है तब एफआईआर, एनसीआर और कंप्लेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने एक कहानी बनाया है, इसका आंसर आपको देना है। हालांकि मैंने थोड़ा मोड़ा दिया हुआ है, पूरा नहीं दिया हुआ है। आप क्या मानते हैं? मान लीजिए कोई आपराधिक घटना घटित हुई, कुछ लोगों ने इस घटना का चश्मदीद गवाह है, एक गवाह को लगा कि इसकी सूचना पुलिस थाने में दिया जाना चाहिए। गवाह व्यक्ति ने अपनी मोबाइल से 100 नंबर डायल किया, पुलिस वाले फोन उठाए और गवाह व्यक्ति ने सारी घटनाओं के बारे में जानकारी दिया। ठीक है, हमारा प्रश्न है कि कानूनी तरीके से किसी भी व्यक्ति को किसी घटना के बारे में पुलिस को सूचना देना क्या बाध्यकारी है? तो मैंने जो है थोड़ा सा बताया, आधा बताया है, आधा आपको बताना है। बीएनसीसी 2023 की धारा 169 के तहत जैसे ही पुलिस को सूचना मिलेगी तब तत्काल पुलिस घटना स्थल पर जाकर आपराधिक घटना को रोकने का प्रयास करेगी। यह केवल संज्ञेय अपराध के मामले में कार्रवाई अपेक्षित होती है। साथ ही साथ धारा 173 के तहत संज्ञेय अपराध मामले में एफआईआर दर्ज भी कर सकती है। मैंने तो आधा बता दिया है, आधा और भी है, उसको जो है आपको मैसेज के माध्यम से देना है। इस तरह पढ़ोगे तो मैं 100% जो है कह सकता हूं कि आप कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं लॉ सब्जेक्ट की, चाहे सिविल जज हो, चाहे एडीपीओ हो, चाहे एडीजे हो, चाहे और कोई एग्जाम हो। ठीक है, हर एग्जाम को, बैंक में लॉ ऑफिसर हो या किसी कंपनी में लॉ ऑफिसर की वैकेंसी हो, तो वहाँ पर भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं। इस तरह आप पढ़ेंगे तो 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों मुझे विदाई दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।